क्या आप एक ऐसी आइसलैंड पे जाना पसंद करेंगे जहां ना कोई इंसान ना कोई दूसरा जीव, सिर्फ सांप ही रहते हो, वो भी 100-200 नहीं बल्कि हजारों के तादाद में। यहाँ इतने खतरनाक सांप पाए जाते हैं कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नेक आइसलैंड की। ये आइसलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जान जाएंगे तो ये आइसलैंड आपको बहुत ही खतरनाक लगेगा। इस आइसलैंड की हरियाली और समंदर के बीचों बीच बसा ये आइसलैंड देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप इस आइसलैंड को नॉर्मल समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दरअसल ये आइसलैंड ब्राजील के तट पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस आइसलैंड का एक नाम और है। इस आइसलैंड का दूसरा नाम है इल्हा दो क्विमाडा ग्राडे। ये आइसलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नहीं जाता। आमतौर पर इंसान आइसलैंड पर जाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस आइसलैंड पर जाना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इस आइसलैंड पर बिना सेफ्टी के जाना यानी मौत। यहाँ हर एक कदम पर मौत छुपी बैठी होती है, जो आपको किसी भी पल मौत के घाट उतार सकती है। इसकी वजह है जहरीले और बहुत सारे सांप। इस आइसलैंड को सांपों का आइसलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सांपों के अलावा आपको कोई दूसरा जीव देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के सांप हर एक जीव को अपना भोजन बना लेते हैं। ये आइसलैंड तकरीबन 106 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि 33 से 35 किलोमीटर। इस आइसलैंड पर सिर्फ सांपों का ही राज चलता है। यहाँ हर एक कदम पर आपको सांप देखने को मिलेंगे। ये आइसलैंड पहले ब्राजील से जुड़ा हुआ करता था, लेकिन पानी के बढ़ाव के कारण ये ब्राजील से अलग हो गया और इसे एक दूसरा नाम दे दिया गया। यहाँ के सांपों को जीना आसान नहीं है, बल्कि इन्हें बहुत ही मुसीबतों के साथ जीना पड़ता है। यहाँ के रहने वाले सांपों की सबसे बड़ी परेशानी है अपना भोजन बनाना, क्योंकि इस छोटे से आइलैंड पर बहुत सारे सांप हैं, लेकिन इनके खाने के लिए भोजन नहीं है। इस छोटे से आइसलैंड पर कितना भोजन होगा? यहाँ पर जितने भोजन नहीं है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर सांप हैं। अगर ये आइसलैंड ब्राजील से जुड़ा होता तो यहाँ के रहने वाले सांप हर जगह घूम के अपना भोजन बना लेते, लेकिन इस ब्राजील से और आइसलैंड की दूरी तकरीबन 33 से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ के रहने वाले सांप ज्यादातर पंछियों को अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि पंछी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती हैं और कोई जीव वहाँ पर तो जा नहीं सकता। इन सांपों को पंछियों को अपना भोजन बनाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि ये पंछियाँ इतनी तेज होती हैं कि ये पलक झपकते ही उड़ सकती हैं। इन सांपों को पंछियों को बहुत ही चालाकी से पकड़ना पड़ता है। ये आइसलैंड इंसानों के लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के सन्नाटे को देखकर आपको भी ऐसा लगेगा यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगले ही पल आपको झाड़ी में एक सांप दिखेगा, फिर उसके बाद पेड़ पे लटका हुआ एक सांप दिखेगा। यहाँ के रहने वाले सांप झाड़ियों और पेड़ों में ऐसे छुप जाते हैं कि आप उसे नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं पाओगे। यहाँ पर इतने जहरीले सांप पाए जाते हैं कि आपको कुछ ही सेकेंडों में मौत के घाट उतार सकते हैं। इस आइसलैंड पर अगर कोई इंसान जाता है तो वो पूरी सेफ्टी के साथ जाता है, ताकि उसे कोई जहरीला सांप काट ना ले। और उन सांपों का रंग बिल्कुल उन पेड़ों और झाड़ियों के जैसे है, जिसे वो आसानी से दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिक भी यहाँ से सांपों को पकड़कर ले जाते थे। उनका कहना है कि इनके जहर से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस आइसलैंड पर पहले के लोग बहुत सारे सोने के सिक्के या अन्य चीजें छिपा के रखे हुए हैं। हालांकि क्या सच है और क्या गलत ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले के लोगों का यही कहना है। यही नहीं, इस आइसलैंड पर एक लाइट हाउस भी है। उस लाइट हाउस पर एक पूरा परिवार काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। उनके सामान और उनके सारे वस्त्र, उनके सभी चीज वैसे सेफ ही पड़े थे, लेकिन वो गायब कैसे हुए, कहाँ गए, ये किसी को नहीं मालूम। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ के रहने वाले सांपों का भी काम हो सकता है, लेकिन उनके साथ हुआ क्या था आज तक किसी को नहीं मालूम। चौंकाने वाली बात यह है कि छानबीन करने के बाद भी उनकी बॉडी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि उस लाइट हाउस पर खून के कुछ बूंदें दिखाई दी थी। वहाँ के लोकल मछुआरों का कहना है कि कभी कभार जब हम उधर मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ के पानी में बहुत सारे सांप देखने को मिलते हैं। यहाँ से चोर सांपों को पकड़कर उनकी स्मगलिंग करते हैं, लेकिन उन चोरों को भी ये सांप मौत का रास्ता दिखा चुके हैं। ये आइसलैंड बहुत ही खतरनाक है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है।